ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? ये बॉक्स आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये जो है ये डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन कर लेंगे, है ना। तो मॉडुलस के अंदर की चीज जहां पर जीरो होती है उसको निकाल लीजिए। x इक्वल टू हाफ, 0 और 1 के बीच में हाफ ही है, वैसे माइनस हाफ पर भी होता है लेकिन उससे हमें मतलब ही नहीं है। तो x जब 0 से लेकर और हाफ के पहले तक, तो 1 माइनस 4x² की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव नंबर पर से मॉड सीधे हटा लेते हैं, और जैसे ही x हाफ को क्रॉस करेगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसे आप लिख लेंगे 4x² माइनस 1। नेगेटिव नंबर पर से मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस लगा लेते हैं। अब जरा देखिए, x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x² माइनस 2x, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, है ना। कहाँ कहाँ डेफिनेशन चेंज करेगा ये भी देखना है। तो x² माइनस 2x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं +1 और -1 कर दीजिए, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर -1 हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो x की लीस्ट वैल्यू 1 है, तो देखिए x की वैल्यू 1 रख दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। और x की मैक्सिमम वैल्यू 2 है ना, 2 तक है ना, 2 है। तो x की वैल्यू 2 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, सीधी बात। तो 1 से लेकर के 1 पर x माइनस 1 होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू है। इसको जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन बढ़कर भी गया तो कहाँ तक गया, 0 तक, तो -1 और 0। तो दो ही डेफिनेशन होगा इसका कि x की वैल्यू जब 1 से लेकर और 2 के पहले तक कुछ भी हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस नंबर इज -1, और x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये 4 डेफिनेशन हुआ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब जो आप चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के लिए, कहाँ कहाँ पर, हाफ पर, 1 पर और 2 पर। 2 पर तो डिसकंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो इसीलिए 2 तो पहले से ही दिख रहा है कि 2 के जस्ट लेफ्ट साइड में वैल्यू -1 और 2 पर वैल्यू 0। ठीक है, वरना क्लोज्ड इंटरवल में जब डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो लेफ्ट एंड पर राइट हैंड डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट, है ना, और राइट एंड पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड एग्जिस्ट। समझ गए कि लेफ्ट एंड पर राइट हैंड डेरिवेटिव और राइट एंड पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो इसका तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन दैट क्लोज्ड इंटरवल प्रोवाइडेड इन बिटवीन द इंटरवल एट एवरी पॉइंट LSD इज इक्वल टू RSD। ठीक है, तो जब एंड पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल। 0 पर देखिए, 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, है ना, 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो अब हाफ पर सिर्फ आपको चेक करना है, हाफ पर LSD निकालना हो तो पहले तो मॉड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ये जानते हैं तो ठीक है, वरना पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए देख लीजिए, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, x इक्वल टू हाफ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD। LHD के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके x के अपर हाफ डाल दीजिए, लिमिट x अप्रोचेज हाफ माइनस ऑफ 8x। अब x के अपर हाफ डाल दे तो -4 है ना। RHD तो मोर देन हाफ वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए, x अप्रोचेज हाफ प्लस 8x। अब इसमें x के अपर हाफ डाल दीजिए तो 4। LHD is not equal to RHD. LHD is not equal to RHD. तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को भी ये जस्टिफाई करता है कि मॉडुलस के अंदर की चीज को जीरो करके जो x की वैल्यू है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कब? जब वही फैक्टर विथ एनी पॉजिटिव पावर मॉडुलस के बाहर नहीं है ना, फैक्टर जो एक्सप्रेशन प्रोडक्ट में उसको फैक्टर कर। तो इसका मतलब हाफ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। 1 पर पहुंचिए, एट x इक्वल टू 1। कॉन्टिन्यूटी की बात करें, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, क्या हो जाएगा? तो लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस के लिए मतलब जस्ट लेस देन 1 के लिए यहाँ आना होगा 4x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें x इक्वल टू 1 डालिए, कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 3। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस मोर देन 1, ये वाला है नीचे -1। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1 इज -1। यही दोनों इक्वल नहीं है तो 1 पर वैल्यू क्या है, नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे 1 पर वैल्यू वही है जो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू है, क्योंकि 1 लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ। ठीक है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट हो गया। देयरफॉर लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आर क्या क्या है? हाफ, 1 एंड 2, ये तीनों पॉइंट जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, समझ गया? तो जहां डेफिनेशन चेंज होता है वहां पर पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी ओके कर दिया, फिर डिफरेंशिएबिलिटी में हाथ लगा, है ना। तो इस तरह से ग्रेजुअली आप वहां तक पहुंच सकते हो जाएगा। चलिए एक और काम करिए, कहता है आपको fx है साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 18 प्लस ax क्यूब प्लस b, और x कह रहा है 0 से लेकर के 1 तक। और दूसरा डेफिनेशन दे दिया 2 cos पाई x एंड प्लस tan इनवर्स x। ये कब की बात है? जब x मोर देन 1 हो बट लेस देन और इक्वल टू 2। कहता है fx इज डिफरेंशिएबल इन 0 to 2। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है। ये बॉक्स जो है GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर, कौन सा 0 पर? ये देखिए, इसमें ये बताया था ना कि जब क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो लेफ्ट एंड पर सिर्फ राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे। तो कॉन्टिन्यूअस होगा तभी राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि लेफ्ट एंड के लेफ्ट में
फंक्शन का कोई हिस्सा ही नहीं है, नहीं, लेफ्ट हैंड के लेफ्ट में फंक्शन का कोई हिस्सा ही नहीं है, डेफिनेशन ही नहीं दिया हुआ है, उधर जाने की जरूरत नहीं। समझ गए? जब क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशियलिटी पूछे तो एंड पॉइंट्स पर वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और इन बिटवीन द इंटरवल एवरीवेयर एलएसडी एंड आरएसडी आर इक्वल, तो जाकर के फंक्शन अपना डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, समझ गए? जब क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता है, इसीलिए आगे चल करके क्या करेगा कि ओपन इंटरवल दे देगा जिससे वो डिस्कशन में आए ही नहीं। अब ओपन इंटरवल दे दिया, एंड शामिल नहीं करना है, तब तो सब करेगा, तब सब करेगा। ठीक है, लेकिन बाय द वे क्लोज्ड इंटरवल दे तो एंड पॉइंट पर सिर्फ वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। बीच में जब चेक करना होगा तो दोनों साइड में डेफिनेशन है, तो दोनों साइड में डेरिवेटिव होना चाहिए। अब जिधर डेफिनेशन ही नहीं, जैसे लेफ्ट एंड पर कॉन्टिन्यूटी की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट एंड पर की वैल्यू को जस्ट उसके राइट साइड की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जस्ट राइट साइड में वैल्यू मतलब आरएचएल उस एंड पर की वैल्यू के बराबर हो जाए तो कंटिन्यूअस एट लेफ्ट एंड। ऐसे ही राइट एंड पर की वैल्यू को उसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उससे कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल आ गया तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, वरना डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि राइट एंड के राइट साइड में हमें डेफिनेशन ही नहीं दिया हुआ है तो हमें जाना ही नहीं उधर। समझ गए? तो अपने डेफिनेशन के अंदर में जो भी एग्जिस्ट करता हो, है ना, एलएचएल आरएचएल और उस पॉइंट पर की वैल्यू में कम से कम दो तो एग्जिस्ट करेगा ही, तो वो इक्वल हो जाए तो उस एंड पर कॉन्टिन्यू। ठीक है, डेरिवेटिव में क्लोज इंटरवल में पूछे तो एंड पॉइंट पर सिर्फ वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे एंड इन बिटवीन द इंटरवल एट एवरी पॉइंट LSD and RSD both are equal, then function will said to be differentiable in that closed interval. ठीक, चलिए अब देखिए, अब जरा इस पर देखें। अब देखिए क्वेश्चन सब जो है थोड़ा सा खींचतान कर रहे हैं, है ना, और लगेगा आपको कॉम्प्लेक्स लुकिंग है, थोड़ा सा मैंने भड़कीला नहीं बनाया ज्यादा, लेकिन बहुत भड़कीला बना देगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। जबकि इस fx को रीडिफाइन आप करेंगे तो मैं लिखता हूं fx इज ax क्यूब प्लस b, तब x जब 0 से लेकर 1 तक, और 2 cos पाई x एंड प्लस tan इनवर्स x, है ना, कब जब x मोर देन 1 बट लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, इसलिए कि x कुछ भी होता हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर तो इंटीजर ही होगा ना, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन n पाई इज ऑलवेज 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर इज ऑलवेज इंटीजर। इससे भी खतरनाक एक्सप्रेशन दे देगा, लेकिन बॉक्स के अंदर में, बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स 4-5 बॉक्स लाख डाल देगा, लेकिन फाइनल जो वैल्यू आनी है वो इंटीजर ही आनी है, और पाई से बाहर में मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, साइन की वैल्यू हमेशा 0। ठीक है, ये खत्म हो गया। चलिए ax क्यूब प्लस b और ये आ गया। अब इसके लिए डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कह रहा है, देखिए पॉलिनोमियल है, अपने डोमेन के अंदर में हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। tan इनवर्स है, हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। cos की वही हालत है, cos और sin पर तो सवाल ही नहीं करा करना है, तो इसीलिए एंड पॉइंट पर वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही। अब आपको क्या करना है, बीच की चिंता करनी है 1 पर। तो 1 पर एक तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है। एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते तो सीधे मैं लिख दे रहा हूं x इक्वल टू 1 लेस देन 1 वाले डेफिनेशन में डाल दीजिए a प्लस बी। राइट हैंड लिमिट मोर देन 1 वाले डेफिनेशन में x इक्वल टू 1 डाल करके निकाल लीजिए, तो 2 cos पाई प्लस tan इनवर्स 1। cos 180 इज -1 तो -2 प्लस पाई बाई 4, ये राइट हैंड लिमिट आ गई, और 1 पर वैल्यू वही है जो लेफ्ट हैंड में है, f1 आ गया। तो इसीलिए कंटिन्यूटी के लिए जरूरी क्या है कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस ऑफ, हो गया, एट x इक्वल टू 1। ये कंटिन्यूटी के लिए हो गया। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए,
अब ये है तो डिफरेंशियबिलिटी की बात आगे बढ़ानी है। लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 माइनस लेस देन 1 के लिए डिफरेंशिएट करिए तो 3ax², ये हो गया 3a लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए RHD, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 प्लस ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 प्लस, अब मोर देन 1 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए तो -2 पाई साइन पाई एक्स, कॉस पाई एक्स का पाई एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन पाई एक्स, और पाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पाई, प्लस 1/1 प्लस x²। आ गया। अब इसमें क्या करिए, x की जगह पर 1 डाल दीजिए तो फिर साइन पाई है तो 0 ही हो गया, क्या गया आपका 1/2। ठीक है, तो फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1 क्या होना चाहिए, LHD शुड बी इक्वल टू RHD, मतलब 3a शुड बी इक्वल टू हाफ, तो a की वैल्यू होनी चाहिए 1/6। अब a आ गया, अब b यहां से निकाल लीजिए, b इज π/4 -2 -1। ठीक है, इसमें बस वही वो भड़कीला एक्सप्रेशन दे दिया था, जिसके कारण की लगेगा कि ये टफ है, टफ लुकिंग होगा, टफ नहीं होगा, उसको देख करके डिकोड कर लेना, हो जाएगा। चलिए अब जरा एक और काम करवा दें आपको। कहता है कि fx इज 1 + 4x - x² फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल, है ना, और gx कहता है इज मैक्सिमम ऑफ ft when t varies from x to x + 1। ठीक है, और ये किस x के लिए है, तो x बिलोंगिंग टू 0 to 3 पर होगा। दूसरा मिनिमम ऑफ x + 3, ये किसके लिए, तो x जब 3 से लेकर 5 तक, 3 से लेकर 5 तक। ठीक है, ये दो डेफिनेशन आपको दे दिया। समझ गए, fx दे दिया आपको, ये gx दे दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि f/gx है ना, कंपोज करना है। कहता है कि फाइंड पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f/gx। इस कंपोजिट फंक्शन की पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपको बता। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। fx साफ साफ दिया हुआ है, सारे रियल नंबर के लिए एक ही है डेफिनेशन, ये आपको टुकड़ों में दिया हुआ है ना। gx जो है दो पार्ट में ये डिफाइन किया हुआ है, मैक्सिमम ऑफ ft व्हेन t वेरीज फ्रॉम x to x + 1, कब, जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 3 तक दिया हो, f पर ही बेस्ड है। ठीक, और मिनिमम ऑफ x + 3 जब x की वैल्यू 3 से लेकर के 5 तक। अब देखिए इसमें मेन काम क्या है कि gx को डिफाइन करना है, क्योंकि fx तो आपका कॉन्टिन्यूअस है ही,
ये पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये पैराबोलिक ग्राफ इसका होता है ना। और डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, क्यों? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है। ये सारा इतना इंफॉर्मेशन इसके बारे में कि एफएक्स पर डाउट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब ये जीएक्स है ना, जीएक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है या नॉन डिफरेंशिएबल होता है वो देख लीजिए। क्योंकि जब जीएक्स एफ ओवर जीएक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे वाई मैं ले लूं एफ ओवर जीएक्स, तो ये क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश जीएक्स, ठीक है। तो किसी एक्स पर जीएक्स की जो भी वैल्यू आती हो उस पर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन तो निकाला ही जा सकता है, क्योंकि फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। एफ डैश एक्स इज 4 माइनस 2x, अब x के ऊपर gx डाल देंगे तो 4 माइनस 2gx आ जाएगा, इस पर कोई शक नहीं है, इनटू g डैश x। अब ये अभी डिकोड होना बचा हुआ है। बाय द वे g डैश x की भी एक x पर एक ही वैल्यू आ जाए तो बात बन जाएगी, है ना। अब जरा g डैश x को देखिए, gx को डिफाइन करिए, इसको समझ गए? सर एक बार फिर से समझा, एक बार फिर से देखिए। जैसे पूछ रहा है हमसे कि f ओवर gx की डिफरेंशिएबिलिटी बताओ, तो इसमें एक तो ये हो सकता है कि f ओवर gx को डिफाइन कर लें और तब देखें कि कहाँ पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यही है कि एक x पर मतलब कहने का मतलब उस एक पर्टिकुलर x के लेफ्ट साइड और राइट साइड में डेरिवेटिव की वैल्यू निकाले तो एक ही आए, ठीक है। तो जैसे gx की वैल्यू किसी पर्टिकुलर x के लेफ्ट साइड और राइट साइड में एक ही होती हो, तो f डैश gx की वैल्यू एक ही आएगी। क्यों आएगी? तो fx देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो f डैश x आप निकालते तो क्या होता? 4 माइनस ऑफ 2x, ठीक है। तो f डैश gx आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस ऑफ 2gx, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर x के जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में gx की वैल्यू सेम है, मतलब gx इज कंटिन्यूअस एट दैट x, तो f डैश gx की वैल्यू उस पर्टिकुलर x के लेफ्ट और राइट में सेम ही आएगी। से x इक्वल टू से 2 पर, x इक्वल टू 2 पर, बाय द वे मतलब है कि नहीं वो एनालिसिस बताएगा, gx की वैल्यू जस्ट लेफ्ट साइड में भी 3 है, जस्ट राइट साइड में भी 3 है। तो उस x इक्वल टू 2 पर f डैश gx की वैल्यू 4 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगी। कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब यही है, जस्ट लेफ्ट साइड में डिवाइड बाय dx की वैल्यू। तो अब इसको इस नजरिए से देखना है, आम स्टूडेंट की तरह नहीं कि LHD निकालो RHD निकालो, क्यों निकालो? डिफरेंशिएट ही तो करना है, और डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पर यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। उस पॉइंट पर यूनिक वैल्यू का मतलब है उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट का कोई नंबर ले तो वैल्यू में डिफरेंस मार्जिनल नहीं दिखे, है ना, ऐसा डिफरेंस नहीं दिखे जिसको कि हमें काउंट करना हो, है ना। तो डिफरेंस हो तो इनफिनिटेसिमल हो जिसको निग्लेक्ट किया जा सके, तो वैसी स्थिति में कहते हैं फंक्शन इज डिफरेंशियल। तो अब एफ डैश पर शक करने की जरूरत ही नहीं है। एक ही डाउटफुल चीज क्या है कि जी डैश एक्स, मतलब जी एक्स कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होता है वहीं पर एफ डैश जी एक्स की वैल्यू नहीं आएगी, और वहां पर जी एक्स तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, है ना। एफ डैश जी एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड में अलग अलग कब आएगी? जब जी एक्स उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, उस एक्स पर जी एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड में कुछ और है, राइट साइड में कुछ और है, ठीक। तो जी एक्स को डिफाइन करना मेन काम है। देखिए आप, तो जी एक्स को डिफाइन कर लीजिए। एफ एक्स अपना है 1, नीचे जरा कॉपी कर लेता हूँ, 1 प्लस 4x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, तो लिख सकते हैं 4 माइनस ऑफ 5, इसे लिखा सकता है 5 माइनस ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब चलिए डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो है ही, इसको जरा मैं प्लॉट कर लेता हूं। x इक्वल टू 2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5, x इक्वल टू 2 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5, 2,5 से शुरू होगा और दोनों साइड में इसकी वैल्यू कम होती है।
क्योंकि यही इस पैराबोला का एक्सिस भी है। x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसी तरह का कुछ है, और 3 पर भी इसकी वैल्यू वही 1 ही हो, सॉरी 2 + 2 4 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये इस तरह का पैराबोला है अपना। हमें 0 के लेफ्ट साइड में नहीं जाना है, 3 के आगे नहीं जाना है, क्योंकि 0 से लेकर के x की वैल्यू कहां से कहां तक है जो इसमें यूज करना है, 0 to 3। अच्छा, तो 4 तक जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि t पर जो लिमिट है अपना x से लेकर के x + 1 तक। अब चलिए, अब मैं एक एक करके याद दिलाता हूं जो पहले हमने काम किया है। ये आपका 4 है, x इक्वल टू 4 भी डालेंगे तो इसकी वैल्यू वही आ जाएगी, 1 ही है, ये 1। चलिए, अब gx को डिफाइन करना है। gx कहता है इट इज मैक्सिमम ऑफ ft when t varies from x to x + 1, ये दिया हुआ है। और x की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0 से लेकर और 3 के पहले, यही था। अब इस पर फोकस कर। देखिए, अब जैसे मुझे चाहिए 0 से ही शुरुआत करता हूं, g0। तो g0 इज मैक्सिमम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ft when t varies from 0 to 1। अब जरा बताइए कि ये fx है आपका, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ। इस f फंक्शन की वैल्यू ft निकालना होगा तो x के ऊपर t डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x है कि t है, इस पर बहस नहीं छिड़नी चाहिए दिमाग में। तो x जब आप 0 से लेकर के 1 तक रखेंगे, रख कर वैल्यू निकालेंगे, तो 0 से लेकर के 1 तक में fx की सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर आएगी? सर f1 1 पे ही आएगी, दिख रहा है कि इंक्रीजिंग ब्रांच है, 2 तक इंक्रीज करते रहेगा। आप इसको लिख देंगे f1, तो g0 इज f1। अब मैं पूछता हूं, से g.1 मैं पूछता हूं, इट इज मैक्सिमम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ft when t varies from 0.1 to 1.1। अब 0.1 से लेकर 1.1 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आएगी? 1.1, जो अपर लिमिट है वहीं पर। ठीक है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक अपर लिमिट 2 नहीं आ जाए। ठीक है, तो अब जैसे g1 लिखे हैं, तो g1 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ft when t varies from 1 to 2। अब जरा बताइए, 1 से लेकर 2 तक में सबसे ज्यादा वैल्यू कहां पर है? 2 पर। आप इसको लिख देंगे f2। चलिए, अब gx को मैं डिफाइन कर लेता हूं यहां पर। तो gx विल बी fx + 1, मतलब जो अपर लिमिट रखते हैं वहीं पर इसकी वैल्यू आती है, और अपर लिमिट क्या है? x + 1। ठीक, समझ गए? ये कब तक? जब तक कि आपका x 1 नहीं आ जाए, लोअर लिमिट 1 नहीं आ जाए, क्योंकि लोअर लिमिट जब 1 आएगी तो अपर लिमिट 2 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 2 तक के लास्ट इंटरवल है जिसमें कि अपर लिमिट पर ही फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, f फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये हो गया आपका gx इक्वल टू fx + 1। अब डाल दीजिए इसमें x के जगह पर x + 1 हो जाएगा 5 माइनस ऑफ x - 1 का स्क्वायर। ये कब तक रहा? तो x जब 0 से लेकर के 1 तक। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके आगे जाएंगे आप। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, g1.1, क्योंकि 3 तक हमें जाना है। इट इज मैक्सिमम ऑफ ft when t varies from 1.1 to 2.1। अब बताइए कि 1.1 से 2.1 के बीच में सबसे ज्यादा वैल्यू फंक्शन की कहां पर है? 2 पे। अब जिस किसी भी इंटरवल में 2 रहेगा उससे ज्यादा वैल्यू कहीं है ही नहीं, तो वहीं पर मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो इंटरवल का अपर लिमिट ये है 2। जब ये सरकते हुए खिसकते हुए लोअर लिमिट पर आ जाए, है ना, उसके बाद ये दामन छोड़ देगा उसका। तो इसका मतलब x = 2 जब आप रखेंगे तो लास्ट टाइम आपको f2 मैक्सिमम वैल्यू कहने का मौका मिलेगा।
F2 G2 is maximum of Ft when t varies from 2 to 3. अब देखिए इस इंटरवल की लोअर लिमिट 2 है, अब यहां से सफर शुरू करके यहां तक पहुंच गया, अब ये आखिरी बार आप इसको कहेंगे F2। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेता हूं, है ना। Gx will be F2 which is 5। ये कब, तो x जब 1 से लेकर के और कहां तक हो, 2 तक। 1 इसमें भी मैंने शामिल किया जानबूझ के, ऊपर वाले डेफिनेशन में x इक्वल टू 1 रखिए तो भी 5 आएगा, है ना। तो ये 2 तक यही कहानी रहेगी। अब 2 के आगे जैसे ही आप जाएंगे तो थोड़ा सा चेंज होगा, है ना। जैसे G2.1 में लिखो, इट इज मैक्सिमम ऑफ Ft when t varies from 2.1 to 3.1। ठीक है, अब जरा बताइए कि 2.1 से लेकर 3.1 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की कहां पर, मैं प्लॉट 2.1। हाँ 2 लोअर लिमिट पर आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, नहीं ये 3.1 आपका ये है, तो 2.1 से 3. अब डिक्रीजिंग ब्रांच पर है तो लोअर लिमिट पर ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इंटरवल की विड्थ फिक्स है 1 और वो इंटरवल शिफ्ट होते जा रहा है। तो अब जो है डिक्रीजिंग ब्रांच पर आ गया तो लोअर लिमिट पर ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी F2.1। चलिए अब जनरलाइज कर देता हूँ, Gx विल बी Fx फॉर रेस्ट पार्ट ऑफ द डोमेन। x जब 2 से लेकर कहां तक, तो 3 तक, और 2 देख रहे हैं जानबूझ करके मैंने शामिल किया है दोनों में। रीजन क्या है, F2 5 होता ही है, बाउंड्री है, बाउंड्री दोनों के कब्जे में होता है, ठीक। और Fx आपका वही है जो पहले लिखा हुआ था, तो Gx आपका डिफाइन। अब देखिए, अब Gx की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी देखिए, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट लिख के तो कंटिन्यूअस है ही, देख के ही रख रहा है, नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। x इक्वल टू 1 डालें इसमें पहले वाले में तो भी 5, x मोर देन 1 वाले में तो 5 है ही पक्का। अब LSD लिख लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस लेफ्ट साइड वाले को डिफरेंशिएट करिए तो -2 टाइम्स x माइनस 1, इसमें x इक्वल टू 1 डालिए 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 0। RSD निकालें तो लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस मोर देन 1 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए तो 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। LSD इज इक्वल टू RSD, ठीक है। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, और चूंकि Gx इज डिफरेंशिएबल तो f ओवर Gx विल आल्सो बी डिफरेंशिएबल। क्यों, तो fx वाज डिफरेंशिएबल। दूसरा डेफिनेशन है x इक्वल टू 2 पर, जहां चेंज हो रहा है, LSD निकालिए। कंटिन्यूटी के लिए तो फिर वही कहानी है कि कंटिन्यूअस तो दिख ही रहा है कि 2 के जस्ट लेफ्ट साइड में 5 वैल्यू है, F2 है, और जस्ट मोर देन लिखे तब भी F2, तो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है ही। Fx आपका है 1 + 4x - x², यही Fx है आपका। LSD निकालें तो लिमिट x अप्रोचेज 2 माइनस और 5 का डिफरेंशिएशन 0, LSD 0। RSD देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, लिमिट x अप्रोचेज 2 प्लस, ठीक है, 1 + 4x - x², इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 4 - 2x, x इक्वल टू 2 डालिए 0, LSD इक्वल टू RSD। इसका मतलब फंक्शन भी Gx भी डिफरेंशिएबल है, ठीक है। Gx x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है, जहां जहां डेफिनेशन चेंज करता था वहां पर डिफरेंशिएबल है, तो 1 से लेकर के 3 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ये चेक हो गया। अब Gx का डेफिनेशन 3 के आगे भी है ना, Gx का डेफिनेशन 3 के आगे भी है, उसमें भी जरा देख लेते हैं क्या हालत। जो मिनिमम ऑफ x + 3 पूछता है, ठीक है। Gx का जो नेक्स्ट डेफिनेशन है अपना, ये था मिनिमम ऑफ x + 3 व्हेन x बिलोंग्स टू 3 to 5।
ठीक है, तो 3 से लेकर के 5 तक में x प्लस 3 की कम से कम वैल्यू क्या होगी? 6 नहीं, जैसे जैसे x को बढ़ाते जाएंगे x प्लस 3 की वैल्यू तो बढ़ती ही जाएगी, है ना। इसमें तो कोई पैरामीट्रिक रिलेशन है नहीं। मिनिमम ऑफ x प्लस 3 कहता है x 3 से लेकर के 5 तक में, वो एक ही डेफिनेशन है। तो आपका 3 प्लस 3 6 हो गया। 3 से लेकर 5 तक इसकी वैल्यू हो गई 6, है ना। ये हो गया 6 कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 बट लेस देन और इक्वल। तो अब जरा 3 पर देखिए, 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? एट x इक्वल टू 3, है ना, चूंकि ये तो बाहर से लाएगा डेफिनेशन है। लेफ्ट हैंड लिमिट ये था, लिमिट x अप्रोचेस 3 माइनस, और डेफिनेशन आपका वही है 1 प्लस 4x माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक, x इक्वल टू 3 डाल दे तो 12 माइनस ऑफ 9, तो 3 प्लस 1 डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 3 प्लस और मोर देन 3 के लिए इसका डेफिनेशन क्या है? 6, यूनिफॉर्म वैल्यू है 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड, इसलिए डिसकंटिन्यूअस, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो देयरफॉर नो क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। x इक्वल टू 3 पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल हो गया। चलिए एक और मैं लिख देता हूं, है ना, और इसको भी आप अटेम्प्ट करिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि विदिन टाइम हो जाए, नहीं होगा तो आप करके जरूर रहिए। ये कहता है आपको कि fx है -1 प्लस मॉड x माइनस। ये कब? जब x की वैल्यू 0 से लेकर के और 4 तक, है ना। इफ दिस इज gx दे दिया आपको 2 माइनस ऑफ मॉड x, कब? जब x की वैल्यू -1 से लेकर के और 3 के भी। ठीक है, तो आपसे कहता है कि डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, देन डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ओवर gx, और दूसरा है g ओवर fx। ठीक है, g ओवर fx कहां पर? दैट x इक्वल टू g। आप पूरे इंटरवल में ही देखिएगा, -1 से, ये है आपका x इक्वल टू 0 से लेकर के 4 तक है, या जिस इंटरवल में डिफाइंड होगा उसके लिए